हेलो बच्चों, फिर से मैं आ गया वही एक सीरीज को लेके। भारतीय रेल का जो एग्जाम आने वाला है अभी हम लोगों का, उसका ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके मैं भरत सर, आइए सबके भाई ये सब मिलके जुड़ जाइए और भरत सर के साथ पढ़िए भारतीय रेल का इतिहास। चलिए बच्चों, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उसका पार्ट 8 जो है हम लोग इस सीरीज को आज आगे बढ़ाने वाले हैं। खुलने वाला है बच्चों लोग क्वेश्चन का पिटारा। देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इससे पहले जब हम लोग 7 सेशन कर चुके, उसमें क्या देखे हम लोग, साइंस का जो टॉपिक है, एक जो विज्ञान का टॉपिक है, और एक जो है बच्चा लोग हमारे कौन सा टॉपिक बताओ, जो स्पेस का कुछ क्वेश्चन सैटेलाइट का देखे कि हर एक स्लॉट में एक क्वेश्चन आया है। तो ये दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग को अच्छे से नोट्स बना के जाना है, और यही तो फायदा होता है बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने का। बहुत ही आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ट्रेंड क्या है एग्जाम का। ये बहुत सारा चीज हम लोगों को समझने में मदद कौन करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए बच्चों लोग, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है, Which is the capital of Cyprus? ये जो साइप्रस कंट्री है बच्चों लोग, इसका राजधानी का नाम पूछा गया है। कैपिटल क्या है बताइए? निकोशिया, पोलिस, लमाका, बताओ हमारे सामने जो ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? एनीवन, कोई हो जो आंसर दे पाओगे? तो अब चलो, ये जो है ना साइप्रस, इसका एक्चुअली राजधानी का नाम क्या है? निकोशिया। इसको याद कर लो, ये सब क्वेश्चन आ जाता है आज भी रेलवे के एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है? चले बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आएगा? पेनिसिलिन जो होता है, इसका भैया खोज किसने की थी? पेनिसिलिन का खोज किसने की थी? हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? चलो बच्चों लोग, हमारे सामने ऑप्शन है, इसका आंसर दो। और ये बच्चों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया विज्ञान के दुनिया में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा इसका आंसर। पेनिसिलिन का इन्वेंट कौन किया था बच्चों लोग? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों लोग, क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट देखो, अरुणा असफ अली इज रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, और भी कुछ ना कुछ एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ गया? क्या पूछा गया? अरुणा असफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किस आंदोलन के साथ याद किया जाता है? यही हमारा क्वेश्चन है भाई। क्या है भैया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑप्शन में। दूसरा क्या है? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है? सेल्फ रूल मूवमेंट, स्वराज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों लोग? क्विट इंडिया मूवमेंट। समझ में आ गया? भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज जो होता है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। बात समझ में आ गया? असहयोग आंदोलन। बताओ बताइए बच्चों लोग। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सेल्फ रूल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस लिए जाना जाता है? वेरी गुड भाई लोग, ये क्विट इंडिया मूवमेंट। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा बच्चों लोग? क्विट इंडिया मूवमेंट। ध्यान से देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये याद कर लेना। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट जो होता है बच्चे लोग, इसका रेजुलेशन देखेंगे हम लोग, पास कहां पे करवाया गया था? ग्वालियर टैंक मैदान में। तो ये जो झंडा जो है, ये कहां पे लहराया गया था इनके द्वारा? ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान। और ये कहां पे बच्चों लोग आज की तारीख में? मुंबई में है। बात समझ में आ गया? उस टाइम बॉम्बे नाम था। और यही ग्वालियर टैंक मैदान का वर्तमान में नाम क्या है? आज के तारीख में नाम क्या है? अगस्त क्रांति मैदान। क्या नाम है बच्चों लोग? अगस्त क्रांति मैदान, अगस्त क्रांति मैदान। ये याद कर लेना बच्चों लोग। ग्वालियर टैंक मैदान जो है, इसका आज के तारीख में नाम क्या है? अगस्त क्रांति मैदान। क्या नाम है? अगस्त क्रांति मैदान, बॉम्बे में। चलिए बच्चों, ये सब पूछा जाता है। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट का साल कौन सा था? 1942। ये सब याद कर लो, छोटा छोटा चीज है छोटा छोटा चीज, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात समझ में आ गया? अच्छा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है।
यहां तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का पिटारा भाई। 2014 द डैश लोकसभा वाज इलेक्टेड। बात समझ में आ गया? वर्ष 2014 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? ये 2014 बच्चे लोग समझ में आ गया, जिस टाइम भैया मोदी जी पहली बार चुन के आए थे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। तो भाई ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया। तो अच्छा बताओ, 2014 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। उसके बाद कब हुआ? 2019 में हुआ। उसके बाद कब हुआ? 2024 में हुआ। बात समझ में आ गया? तो ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। समझ में आ गया? 2014 में जो हमारा लोकसभा बना था वो 16th लोकसभा था। क्या समझ चलो? 16th लोकसभा। बात समझ में आ गया? तो ऑब्वियसली 19 में क्या होगा? 17th लोकसभा। बात समझ में आ गया? 24 में 18th लोकसभा चल रहा है। अभी का जो है बच्चा लोग 18th लोकसभा है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। तो भैया ये नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये 2014 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 16 था। समझ में आ गया? इसके बाद जो इलेक्शन होगा उसमें क्या होगा? 19th लोकसभा हो जाएगा। आशा करता हूं क्लियर है। अब बच्चे लोग लगे हाथ एक होमवर्क लिख लो। तो होमवर्क क्या होगा? हमारे जो प्रधानमंत्री है, कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है? अच्छा, नहीं लिख रहा हूं अभी। जो हमारे भैया प्रधानमंत्री है या फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये भी नोट कर लो। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जब ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसको भी देख के जाना चाहिए हम लोगों को। आ गया तो ये जो है ना, कितने नंबर के राष्ट्रपति है वर्तमान में भारत में? कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है? कितने नंबर के भैया मोदी जी जो है ना, ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री है? ये रहेगा बच्चों लोग होमवर्क। इसको थोड़ा सा घर पे देख लो। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो इसीलिए मैंने बोला ना, तो ये प्रीवियस का क्वेश्चन जब देखोगे उसके रिलेटेड दिमाग में जो आता है क्वेश्चन वो भी देख लिया करो, वो भी देख लिया करो। क्या पता कब कौन सा चीज एग्जाम में आ जाए। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? क्लियर है जिंदगी में क्या बोला मैंने? तो भैया ये होमवर्क रहेगा। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन का पिटक हो। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से। बात समझ में आ गया? SPORT, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्हिच बॉक्सर इज निकनेम्ड द रियल डील? द रियल डील, द रियल डील उपनाम से किस मुक्केबाज को जाना जाता है? बॉक्सर। तो पता ही तो होगा। बताइए, हमारे सामने कुछ ऑप्शन है। बताओ, ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा गया? माइक टाइसन, मोहम्मद अली, इवंडर हॉलीफील्ड और जो लुई। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इवंडर हॉलीफील्ड। बात समझ में आ गया? तो भाई कुछ स्पोर्ट्स का भी क्वेश्चन देख के जाना है हम लोगों को। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द राउलाट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? बच्चों लोग बहुत ही बोल सकते हो एक घटिया सा बेकार सा एक्ट था, ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। इसके ही चलते आगे चल के देखेंगे कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक जिम्मेदार है जालियनवाला बाग मैसाकर का। तो भैया आंसर तो दे ही दिया मैंने। 1919 को क्या होगा भैया? जालियनवाला मैसाकर 1919 को हुआ था। और राउलाट एक्ट भी कब हुआ? पास हुआ था बच्चों लोग 1919 को पास हुआ। बच्चों समझ में आ गया? अच्छा, ये जो राउलाट एक्ट है इसको भैया ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक एक्ट के भी नाम से जाना जाता है क्या चीज ये एक्ट? बच्चों लोग ये एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर देता था कि विदाउट एनी ट्रायल, कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं होगा, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी अरेस्ट वारंट किसी को भी उठा के भैया डिटेन कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो ये राउलाट एक्ट था। राउलाट कौन थे? एक जस्टिस थे। जस्टिस क्या जस्टिस बनेगा रे ब्रिटिश लोग? जस्टिस मत लिखो, छोड़ो। जस्टिस सिडनी राउलाट बोल के एक इंसान थे। सिडनी राउलाट बोल के एक इंसान थे। तो इनके अध्यक्षता में हम लोग क्या देखे थे कि ये कमिटी बनाया गया था। कमिटी क्या था? सेडिशन कमिटी।
देशद्रोह राष्ट्रद्रोह का कमीशन बनाया गया था, सेडिशन कमिटी एक बनाया गया था, और उस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद आगे चल के एक एक्ट पास करवाया गया, तो इनके नाम से ही एक्ट को जाना जाता है। बात समझ में आ गया? लेकिन इसके एक रियल एक्ट का नाम भी है। नाम क्या है, कोई बोल सकते हो? बताओ इसका रियल नेम क्या है? एनर्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। क्राइम्स एक्ट, बात समझ में आ गई? सी है क्राइम्स एक्ट 1919। समझ में आ गया बच्चों लोग? रेवोल्यूशनरी क्राइम्स, एनर्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग, उसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ, ले लिया स्क्रीनशॉट? तो राउलेट एक्ट के बारे में कुछ बेसिक से आइडिया मैंने दे दिए। अगर ये सब क्वेश्चन कहीं पर दिख जाता है तो आंसर देके आ जाना। और बच्चों लोग रेलवे के एग्जाम में आया तो अब की बार रेलवे पार। बात समझ में आ गया? या तक क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ, which नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताओ, पढ़ लो एक बार। which among the below choices can cause tsunami? बात समझ में आ गया? सुनामी किस कारण से होता है? निम्न समझ में आ गया? सुनामी भैया क्या उत्पन्न कर सकता है? सुनामी किस कारण से होता है? कॉज क्या है? बताओ, ऑप्शन देखो। क्या सूखा पड़ने से सुनामी होता है? नहीं। सुनामी क्या होता है? बहुत ऊंचाई पे, और जो क्या होता है, हमारे जो समुद्र का वेव है वो क्या होता है, आता है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? ये किस कारण से होता है? बताओ। सूखा पड़ने के कारण होता है? नहीं होता है। वॉल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड? नहीं होता है। तूफान के लिए? नहीं होता है। होता क्या है बच्चों लोग? अगर समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो क्या होता है, उस कारण से देखेंगे पानी का स्तर बहुत हद तक बढ़ जाता है, कई मीटर तक, और वो धरती पे हमारे आके घुस जाते हैं। यही तो होता है ना? तो भैया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुनामी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा, व्हेन डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया? वास्को डी गामा पहला एक यूरोपियन थे जो एक नया सी रूट ढूंढते हुए भारत आए थे। बात समझ में आ गया? कब आए थे? 1498 को। भाई देखो क्या ऑप्शन है 1498 को भारत आए थे। बात समझ में आ गया? सबसे पहले कौन आया था बच्चों? पोर्टुगीज। सबसे पहले कौन आए थे बच्चों लोग? पोर्टुगीज आए थे। पोर्टुगीज के बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद कौन आया? ब्रिटिश, इंग्लिश, ब्रिटिश, जो भी बोलो। उसके बाद कौन आया बच्चों लोग? डेनिश आए। और सबसे लास्ट में कौन आया? फ्रांस, फ्रेंच। बात समझ में आ गया? तो बच्चों लोग ये एक सीक्वेंस है कैसे 5 यूरोपियन कंपनी भारत आए थे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब देखो बच्चों लोग 1 2 3 4 5 ब्रिटिश बीचों बीच आया था, ये मान के चलो। इसको कभी कभी पूछा जाता है कि ब्रिटिश से पहले कौन आए थे, ब्रिटिश के बाद कौन आए थे, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई एक बात बताओ, तो बीचों बीच ब्रिटिश है तो इधर 2 है, इधर 2 है, इसको ऐसे याद कर लेना बच्चों लोग। पीडीएफ तो पता ही है क्या होता है, पीडीएफ याद कर लिए तो ये बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा। बात समझ में आ गया? पीडीएफ बीच में इंग्लिश आया था, ये तो याद हो गया। ये क्या होगा बच्चों लोग? पीडीएफ। बात समझ में आ गया? पीडीएफ बीच में इंग्लिश बीच में आते, घुसा देना हम लोगों को पीडीएफ। अब बच्चा लोग डी में तो कंफ्यूज हो जाओगे, हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? बताओ एक बार, अगर पहले डेनिश आते और डच बाद में आते तो हम लोग दद्दू बोल सकते थे, दद्दू। लेकिन पहले ऐसा तो हुआ नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इंग्लिश बीच में आके दद्दू को उल्टा कर दिए। बात समझ में आ गया? दद्दू को उल्टा कर दिए। क्लियर है बच्चा लोग? तो वास्को डी गामा पहला यूरोपियन थे जो नया सी रूट ढूंढते हुए। ये अगर हमारा भारत है, बात समझ में आ गया? ये मान लो बच्चा लोग हमारा क्या है, हमारा नहीं, उन लोगों का क्या है, अफ्रीका है। यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? इस जगह का नाम उन लोगों ने क्या दिए थे? केप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिए थे भैया? केप ऑफ
गुड होप। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यहां पे आज के तक में कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। समझ में आ गया? यहां पे अगर जाओगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? इस जगह पे क्या मिलेगा बच्चे लोग? अरेबियन पेनिनसुला मिलेगा तो यहां पे यूरोप है। तो ये वो रास्ता है जिस रास्ते से भैया वास्को डी गामा क्या हुआ था? भारत आए थे। बात समझ में आ गया? केप ऑफ गुड होप को घूमते हुए ये लोग क्या हुआ था भैया? पहली बार एक नया सी रूट ढूंढते हुए वास्को डी गामा ऑफ पोर्टुगल भारत आए थे। और कहां पे लैंड किया था? कालीकट में ये लोग लैंड किए थे। कालीकट, CUT। तो बच्चों लोग कालीकट में लैंड किए थे इन लोगों ने। दे लैंडेड इन कालीकट। बात समझ में आ गया? उस टाइम के यहां के एक लोकल रूलर थे, एक हिंदू रूलर थे। बात समझ में आ गया? उनका नाम क्या है? ज़्यामोरिन। जिन्होंने क्या किए थे? इनको वेलकम किए थे। किसको वेलकम किए थे? वास्को डी गामा को वेलकम किए थे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए क्वेश्चन का जो पिटारा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बताओ नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। बात समझ में आ गया? एक ही सेल है, नॉट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात नहीं हो रहा है। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? एक कोशिकीय जीव के बारे में बात हो रहा है, सिंगल सेल। बात समझ में आ गया? इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग? प्रोटोजोआ। आंसर क्या होगा बच्चों लोग? प्रोटोजोआ। ये सब हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। क्लियर यहां तक? बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेयर यू कैन फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ डम्बुला। बताइए इसका आंसर बताओ। नारे भाई अमृतसर नहीं है, डम्बुला पूछा गया। डम्बुला। बात समझ में आ गया? डम्बुला पूछा गया। डम्बुला श्रीलंका में है। इसका आंसर श्रीलंका होगा। उतना आसान क्वेश्चन थोड़ी पूछा गया यहां पे। ऑफ डम्बुला बोला गया ना, डम्बुला। तो बच्चे लोग इंडिया का जो गोल्डन टेम्पल है वो कहां पे है? कहां पे है? पंजाब का अमृतसर में है। बात समझ में आ गया? जो इंडिया का जो है ना, इंडिया वाला जो है वो कहां पे बच्चों लोग? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में है इंडिया का गोल्डन टेम्पल। एक बात बताओ, जो गोल्डन टेम्पल है इंडिया के अमृतसर में जो है उसका और एक नाम भी है। गोल्डन टेम्पल तो भैया आगे चल के जो सोना का जो प्लेट लगवाया गया था उसके बाद उसका गोल्डन टेम्पल नाम से फेमस हो गया, लेकिन उनका रियल नेम है ये। कौन सा है? क्या लिखे हो? वेरी गुड, हरमंदिर साहिब। वेरी गुड। तो इंडिया वाला जो है गोल्डन टेम्पल का नाम क्या है? हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब। अगर कोई यहां पे घूमने गए हो तो एक चीज नोटिस किए होंगे कि भाई ये जो हरमंदिर साहिब है एक लेक के बीचों बीच, इस लेक का नाम बताओ, हॉली लेक के बीचों बीच है। बताइए लेक का नाम क्या है? संजय ने सही आंसर दिया है, अमृत सरोवर। वेरी गुड। इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं मैं, श्रीलंका के बारे में नहीं। अमृत सरोवर, उस लेक का नाम क्या? अमृत सरोवर। मारो स्क्रीनशॉट, अमृत सरोवर। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? चलिए भैया सोच समझ के आंसर दिया करो, डम्बुला पूछा गया ना। चलिए नेक्स्ट, एम्परर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ। सक्सेसर का मतलब क्या होता है भैया? हिंदी में देखो, उत्तराधिकारी, मतलब किसके बाद बने थे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अगर प्रेडिसेसर्स पूछा जाता है आंसर क्या दोगे? पी। प्रेडिसेसर्स क्या होता है? चलो पी से पहला होता है। अगर अशोका का प्रेडिसेसर्स पूछा जाएगा तो क्या होगा? पी से पहले। अशोका के पहले कौन थे? बात समझ में आ गया? तो यहां पे क्या है, क्या पूछा गया? सक्सेसर ऑफ, मतलब किसके बाद भाई हमारे अशोका सम्राट बने थे। समझ में आ गया? पहला सम्राट का नाम क्या था बच्चे लोग? मौर्यन एम्पायर का पहला सम्राट अशोका जो थे ये मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते थे। मौर्यन एम्पायर। तो पहला सम्राट कौन थे? पहला कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। पहला कौन थे बच्चों लोग? चंद्रगुप्त मौर्य थे। पहला थे चंद्रगुप्त मौर्य।
इसके बाद कौन बनते हैं बच्चे लोग? बिंदुसारा, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन बनता है? बिंदुसार के बाद कौन बनता है? अशोका। कौन बनते हैं बच्चे लोग? अशोका। बात समझ में आ गया? आंसर मिल गया होगा किसके उत्तराधिकारी है? अब ऐसे किसके? बिंदुसार के उत्तराधिकारी है। बात समझ में आ गया तक? चलिए बच्चों जिंदगी में आगे बढ़ते। अच्छा, अगर पूछा जाए अशोका के डेथ के बाद कौन राजा बना था? दशरथ बने थे। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका दशरथ बिकेम द किंग। एंड दशरथ कौन थे? इनके ग्रैंडसन थे। बात समझ में आ गया? आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका दशरथ बिकेम द किंग। और ये दशरथ से रामायण का दशरथ का कुछ लेना देना नहीं है। और दशरथ रिश्ते में क्या लगते थे? सीजर पूछा था एक क्वेश्चन एक बार, रिश्ते में दशरथ क्या लगते थे अशोका के? आइए बताओ। रिश्ते में दशरथ अशोका के ग्रैंडसन थे। रिश्ते में बाप हमेशा नहीं होता है। बात समझ में आ गया बच्चों लोग? हमेशा बाप नहीं होगा। लास्ट किंग कौन थे? लास्ट किंग मौर्यन डायनेस्टी के। बच्चों लोग ये होमवर्क लिख लो। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? बार बार पूछा गया। और उस किंग को कौन मारा था? हु किल्ड हिम? हु किल्ड हिम? लाखों बार पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? तो होमवर्क होगा। हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड हु किल्ड हिम? किसने उस लास्ट किंग को मार दिया था? क्लियर है? चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा। द डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ऑरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया? कुचिपुड़ी जो होता है ये किस विभाग से उत्पन्न हुई है? बताइए बच्चों लोग। हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कुचिपुड़ी बताओ। कोनो कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? नहीं है। वेरी गुड, सही आंसर दिया हो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से क्या देखेंगे हम लोग? कुचिपुड़ी जो है वो ऑरिजिनेट हुआ है। बात समझ में आ गया? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट कोणार्क टेम्पल? कोणार्क टेम्पल को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था कोणार्क टेम्पल को? तो बच्चा लोग कोणार्क टेम्पल है कहां पे? उड़ीसा में है। पहली बात तो है कहां पे? उड़ीसा में है। बात समझ में आ गया? ये याद रखनी, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कोणार्क का जो टेम्पल है ये कहां पे है। बात समझ में आ गया? बनाया किसके द्वारा गया था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक राजा के द्वारा। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक राजा के द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम क्या था? नरसिम्हदेव वन, नरसिंहदेव प्रथम। यहां तक क्लियर है बच्चों लोग? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखना है व्हाट इज द डिजर्ट एडजॉइनिंग द थार डिजर्ट इज कॉल्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटा हुआ रेगिस्तान कौन सा है? भारत में जो रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, उसका कुछ पर तो पाकिस्तान में भी होगा ना। तो एडजॉइनिंग जो उसका नाम पूछा गया पाकिस्तान में, बताओ नाम से क्या लगा? गोभी तो है ही नहीं। चोलिस्तान, चोर लोग सब चोलिस्तान। वेरी गुड। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? चोलिस्तान, चोलिस्तान। ये भी लिख लो। लोकल इसको रोही भी बोला जाता है, लोकली कॉल्ड रोही, लोकली कॉल्ड रोही। चोलिस्तान को लोकली कॉल्ड रोही, ये भी लिख लो, लोकली कॉल्ड रोही। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ द स्टडी इज प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड। बात समझ में आ गया? क्या है इसका आंसर होगा? ये स्टडी को क्या बोलते हैं? यही तो पूछा गया ना। एंथ्रोपोलॉजी बताओ, आर्कियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी या फार्माकोलॉजी? बताओ इसका आंसर क्या होगा भैया? पैलियोंटोलॉजी। बात समझ में आ गया? देखो जीवाश्म लिखा है यहां पे, एक्चुअली जीवाश्म विज्ञान,
बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो इसको बच्चों लोग बहुत ही अच्छे से क्या करना है, हम लोगों को याद कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एनटीपीसी का आज का जो पार्ट 8 का सीरीज यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से पढ़ेंगे किस चीज को, पार्ट 9 को। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना स्कोडेमी भारत चैनल को, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग स्कोडेमी भारत में आने वाले हैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? और जिस बच्चे को एसामीज लैंग्वेज में पढ़ना है वो भी स्टे ट्विंड स्कोडेमी आसाम में। स्कोडेमी आसाम में बहुत ही जल्द आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा एसामीज लैंग्वेज में पढ़ाई। चलिए बच्चे लोग, थैंक यू, टाटा, गुड बाय, प्रणाम, जय हिंद एंड भूलना मत गर्दा उड़ा देना। चलिए, थैंक यू।